एपिसोड 52 की स्टार्टिंग में कोको सोचती है अगर बीमिंग ये को ये सब देखकर गुस्सा आता है और वो मुझे छोड़ देते हैं तो ये मेरे लिए अच्छा ही होगा। उसके बाद कोको गुस्से में ग्लास रखती है और कहती है आप दोनों बातें कीजिए, मैं नर्स से मिलकर आती हूँ। फिर कोको जीक्यूंग की कुछ दवाइयाँ लेकर वापस आती है तो जीक्यूंग कोको से कहता है तुमने ये कहा था ना कि तुम ननगंगली को अपनी फिल्म में इन्वाइट करना चाहती हो, वो मान गया है। तभी ननगंगली कहता है मैंने हाँ नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। तो कोको कहती है आपका मन अचानक से कैसे बदल गया कि आप इस बारे में सोचेंगे। फिर कोको जीक्यूंग से पूछती है क्या आपने मेरे लिए इनसे बात करी है। तो जीक्यूंग कहता है ये मेरा कजन है, मतलब वो उसका भाई था। फिर कोको ननगंगली की तरफ देखकर सोचती है अच्छा तो तभी ये इसलिए पहले से ज्यादा फ्रेंडली लग रहे हैं। तो फिर कोको उनसे कहती है तो मिस्टर ननगंगली क्या आप हमारी स्क्रिप्ट देखेंगे। तो फिर ननगंगली कहते हैं अगर ये लड़की तुम्हारी सच में गर्लफ्रेंड है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, मतलब मूवी में काम करूंगा। तो कोको कहती है नहीं मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। फिर ननगंगली कोको से कहते हैं अगर तुम इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो आधी रात को इसके साथ क्या कर रही थी, यहाँ तक कि रिपोर्टर्स ने फोटो भी ली है तुम दोनों की। तो कोको कहती है ये आप क्या कह रहे हैं, हमारे बारे में लोगों को पता है। तो ननगंगली कोको को कुछ फोटो दिखाते हैं और कहते हैं ये प्रॉब्लम सिचुआन ने सही कर दी है, मतलब जीक्यूंग के भाई ने, नहीं तो तुम दोनों के साथ रहने की खबर आज पूरे देश में फैल जाती। तो कोको उन फोटोज को देखकर सोचती है ये काफी डरावना है, अगर ये सच में फैल जाती तो। उसके बाद जीक्यूंग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है तो अब मुझे जाना होगा। और ननगंगली जाते जाते कहता है मैं बीमिंग ये को शांत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम लोग इस चीज का ध्यान रखो कि इस लड़की के लिए बीमिंग ये के दिल में कोई जगह न हो। तो कोको सोचती है मैंने तो बस इनकी मदद करी है, तो बीमिंग ये ऐसी बात के लिए मुझ पर गुस्सा कैसे हो सकता है। इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीक्यूंग और कोको बातें कर रहे हैं। तो जीक्यूंग कोको से कह रहा है कि तुमने कुछ दिनों से मेरा काफी ध्यान रखा है, उसके लिए थैंक यू। कल रात मेरे कजन की जन्मदिन पार्टी है, तुम वहाँ पर जरूर आना, मैं तुम्हें इनवाइट करूंगा। तो कोको कहती है और फिर सोचने लगती है ननगंगली की छोटी बहन, इसका मतलब क्या मैं कल ननगंगली से बात कर सकती हूँ फिल्म के बारे में। कोको वहाँ पर सोचती रह जाती है और वहीं पर जीक्यूंग गाड़ी में बैठने लगता है और कहता है ठीक है कल रात को मिलेंगे। कोको जीक्यूंग को कहती है हे, लेकिन वो चला जाता है। नेक्स्ट डे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोको की दोस्त सिंग सिंग और कोको दोनों बातें कर रहे हैं। जहाँ पर कोको की दोस्त सिंग सिंग उससे कह रही है ये अच्छा मौका है ननगंगली को समझने का, तुम्हें पार्टी में जरूर जाना चाहिए। तो कोको कहती है लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसके लिए सही नहीं हूँ, मतलब पार्टी में जाना सही नहीं होगा। तो सिंग सिंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है कि सही ना हो, म्यू परिवार के युवा मास्टर मतलब जीक्यूंग ने ही तो तुम्हें बुलाया है, तो तुम जाओ, कुछ गलत नहीं है। तो फिर कोको कहती है ननगंगली एक स्वाभिमानी इंसान है, उसने एक बच्चे को गोद लिया, उसका नाम लेडी शुएर है। ननगंगली परिवार ने उसे काफी अच्छी तरह से पाला है, तो हमें देखना होगा कि उसके लिए क्या गिफ्ट लें। तो कोको की दोस्त उससे कहती है यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, हमें अलग अलग होकर देखना चाहिए कि हमें क्या लेना है। उसके बाद कोको सोचती है सिंग सिंग सही कह रही है, हमारे पास ये आखिरी मौका है ननगंगली को मनाने का, मुझे सोचना चाहिए कि मैं उनसे कैसे बात करूंगी। तभी कोको को एक बच्ची दिखती है, वो उसको देखकर सोचती है ये लड़की काफी सुंदर है, ये तो बिल्कुल एक परी जैसी दिख रही है। वो बच्ची अपना हाथ उठाकर दुकान वाले से कुछ मांग रही थी। तो कोको उसके पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बच्ची कहीं पर बैठकर खाना खा रही है और कोको भी उसके सामने ही बैठी है और सोच रही है कि कैसे उस बच्ची ने उससे कहा दीदी क्या आप मुझे आइसक्रीम खिला सकती है। उस बच्ची का नाम नाना था। तो कोको उसे देखकर सोच रही है नाना कितनी प्यारी है, ये मुस्कुराती है तो कितनी अच्छी लगती है। फिर कोको ये भी सोचती है लेकिन किसने सोचा होगा कि ये इतना खाती होगी, आइसक्रीम खाना कितना महंगा है, मेरे 1000 यूरो तो खत्म भी हो चुके हैं, अब रात को पार्टी में जाने के लिए भी 3000 यूरो खर्च करने पड़ेंगे। सेंसेन के पास फोन नहीं था, इतने पैसों में तो उसके लिए एक नया फोन आ जाता। उसके बाद कोको और वो बच्ची दोनों बाहर आ जाते हैं। तो वो बच्ची कोको से कहती है सिस्टर आप क्या कुछ भी नहीं खाते, आपको क्या भूख नहीं लगती है। तो कोको उससे कहती है मैंने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था। और फिर कोको उससे कहती है क्या तुम्हारे घर वाले भी यहाँ पर, तुम्हें ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए, तुम अभी बच्ची हो, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ। और ऐसा सुनते ही नाना कोको से अपना हाथ छुड़वा लेती है और उसे कहती है मैं घर नहीं जाना चाहती और वहाँ से भाग जाती है। तो कोको उसे पीछे से कहती है नाना इधर उधर मत भागो। तो कोको उसे ढूंढती है और कहती है वो कहाँ गई, वैसे तो वो समझदार लग रही थी, वो खोएगी तो नहीं। उसके बाद कोको एक बेकरी को देखती है और सोचती है मुझे भी भूख लगी है, लेकिन उसने नाना को खाना खिलाने में काफी पैसे खर्च कर दिए थे। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।